नमस्कार, अमर उजाला देहरादून में आपका स्वागत है। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक अभी समाप्त हुई है और इस बार बैठक में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उनमें पहला महत्वपूर्ण निर्णय है उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में संशोधन। देखने में बड़ा टिपिकल है, लेकिन बहुत उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अधिप्राप्ति नियमावली में संशोधन का मतलब ये हुआ है कि अभी तक उत्तराखंड के जो स्थायी लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, उन्हें विभिन्न विभाग 5 करोड़ तक के टेंडर दे सकते थे, लेकिन सरकार ने अब उसकी सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ तक की कर दी है। दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड के जो एमएसएमई हैं, सूक्ष्म और लघु उद्योग जो हैं, उनके लिए अभी तक कोई ऐसा नियम नहीं था। उनके लिए पहली बार एक नियम बनाया गया है कि अगर किसी टेंडर में कोई L1 आता है, यानी कोई सबसे कम रेट देता है, और उत्तराखंड का कोई एमएसएमई उसमें 10% अधिक रेट भी देता है, तो उस एमएसएमई को वो काम दे दिया जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कुछ बिंदु और बताना चाहूँगा। ठेकेदारों की जो सीमा है 3 करोड़ से बढ़ा के 5 करोड़ की गई है। जो यहाँ के स्वयं सहायता समूह हैं, उन्हें काम देने में प्रायोरिटी दी जाएगी। और टेंडर को लेकर जो शिकायतें आती हैं, उनके लिए भी आईएफएमएस के पोर्टल पर एक ग्रीवांस रेड्रेसल का सिस्टम विकसित किया जा रहा है। साथ में एक अहम बात और है इस नियमावली में संशोधन से, अभी तक जो टेंडर जमा करने की जो सिक्योरिटी राशि होती थी और कई सारी कागजी औपचारिकताएं होती थी, अब वो कागजी औपचारिकताएं नहीं होंगी। आने वाले समय में वो भी पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया हो जाएगी। तो ये प्रोक्योरमेंट रूल में संशोधन की बात हुई। दूसरी बात हम आपको बताते हैं कि उत्तराखंड की जो मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जो पिछले दिनों जिसका अवधि समाप्त हो गई थी, उत्तराखंड सरकार अब नए सिरे से 5 साल के लिए उत्तराखंड सरकार एक नई मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आई है, जिसमें उद्योगों को 4 श्रेणी में बांटा गया है। 50 करोड़ से 200 करोड़ के उद्योग जो है लार्ज होंगे, जिनमें 50 स्थायी रोजगार देना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार से अल्ट्रा लार्ज 100 करोड़ से 200 करोड़, 200 करोड़ से 500 करोड़ और 1000 करोड़ और उससे ऊपर। कुल मिला के मकसद यह है कि उत्तराखंड में बड़े उद्योग आए, और उसके लिए अलग अलग श्रेणियां भी बनाई गई हैं। सब्सिडी देने के लिए भी अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। एक महत्वपूर्ण और बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड की योग नीति कैबिनेट में पास हुई है। योग नीति में 5 बड़े योगा हब बनाए जाने हैं। इस पे बड़ा अच्छा काम होने वाला है योगा नीति में। जो संस्थान योग प्रशिक्षक रखते हैं, योगा पे पहले से काम कर रहे हैं, उनके लिए भी सरकार एक हैंडसम एक अमाउंट देगी, उनको एक अमाउंट उनको दिया जाएगा। इसका भी एक प्रावधान किया जा रहा है। और अटल आयुष्मान और गोल्डन कार्ड का यहाँ एक बड़ा इशू उत्तराखंड में चल रहा है। कर्मचारियों के बड़े अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहे थे, उसके लिए भी सरकार ने 75 करोड़ रुपये ऋण देने की एक मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने। और आने वाले टाइम में एक पॉलिसी भी बनाई जाएगी, ताकि इस तरह की दुश्वारियां पैदा ना हो, और जिन कर्मचारियों से उनका जो अंशदान कट रहा है, उन्हें समय से बड़े अस्पतालों में भी इलाज मिल सके। पल पल के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।